देखिए एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूजन तो नहीं होता है? फ्यूज का काम क्या होता है? भाई घर में फ्यूज लगा होता है ना, तो जब फ्यूज लगा देते हो तो सर्किट जुड़ जाता है। तो फ्यूजन मतलब जोड़ना होता है और फिजन माने तोड़ना होता है। तो न्यूक्लियर फिजन के लिए ऑटो ऑटो हॉर्न और फ्रिंज स्ट्रेसमैन साहब थे। ऑटो हॉर्न, उन्होंने देखा कि जब हम बड़े एटॉमिक नंबर का कोई न्यूक्लियस लेते हैं, बड़े एटॉमिक नंबर मतलब जैसे यूरेनियम वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो पहले समझ लीजिएगा कंसेप्ट क्या है। तो जैसे आपने एक वाटर ड्रॉप ले लीजिए, एक छोटी सी वाटर ड्रॉप ले ली, और ये सोचना था कि वाटर ड्रॉप थ्योरी जो सोची थी वो थे मिस्टर युकावा और मिस्टर नील्स बोर और जॉन्स ए व्हीलर। इन लोगों ने सोचा वाटर ड्रॉप में क्या होता है कि मान लेते हैं न्यूक्लियस वाटर का है छोटा सा, ठीक है, तो एक तो अपने वेट की वजह से ये फैलने की कोशिश करेगा, नहीं, वाटर ड्रॉप अगर नीचे डालोगे तो वेट की वजह से फैलेगा ना, और सरफेस टेंशन की वजह से ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें वाटर ड्रॉप बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होते जाएंगे, और दूर होते जाएंगे तो थोड़ा सा दूर होंगे तो ये एलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बढ़ाइए तो देखा गया कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से इसका शेप हो जाएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये दोनों टूट जाएंगे। मतलब अपने वेट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स वो वीक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये दिमाग लगाया गया कि अगर न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ कर लिया जाए, भाई यूरेनियम अपने आप थोड़ी टूटेगा ना, यूरेनियम अपने आप थोड़ी टूटेगा। तो ये देखा है गया, भाई यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं। यूरेनियम का क्या नंबर होता है, 92U235, 92U235, मतलब 92 प्रोटॉन है और बचे हुए न्यूट्रॉन है, माइनस करके देख लो। तो काफ़ी कुछ जनसंख्या है इसके अंदर। प्रोटॉन के बीच फोर्स कैसा काम करता है, रिपल्सन का, तो रिपल्सन की वजह से ये बार बार ये इसमें डिस्टर्बेंस होता रहता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बंधे रहते हैं। जैसा कि कंसेप्ट है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो बात की बात है। तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे रहते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका अगर साइज बड़ा कर दें अकॉर्डिंग टू दिस वाटर ड्रॉप थ्योरी, तो इसका साइज बड़ा कर दें, दूर कर दें थोड़ा सा, टूटने का चांस बढ़ जाएगा। मतलब ये आपस में रिपल्सन करते हैं तो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है उसको धक्का तो लग रहा है, न्यूक्लियस की बाउंड्री थोड़ा सा एक तरीके से फैल तो रही है लेकिन टूट नहीं रही है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर किसी को एंट्री कराया। किसको एंट्री कराए, हमने न्यूट्रॉन को एंट्री कराया, ठीक है। अब न्यूट्रॉन हम कहाँ से लेकर के आए, तो हमने कहा ऐसा करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट में जो नहीं कुछ अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो उतनी स्पीड का एक न्यूट्रॉन कहीं से लेके आए और न्यूट्रॉन को इसके अंदर ऐसे शूट करा दें। तो न्यूट्रॉन को जब हमने शूट करा दिया तो न्यूट्रॉन इसके अंदर पहुंचा कैसे, देखो इसके अंदर तो बहुत जनसंख्या है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, बहुत भीड़ है, तो ये समोसे वाले कैसे बेचते हैं, भैया हटो भैया हटो, निकल जाते हैं आराम से, ऐसे करते हैं ना समोसे वाले। देखा है कभी ट्रेन में समोसे खाए हो? नहीं खाए समोसे, नहीं खाओ ट्रेन में, ट्रेनों में बैठो, भगवान के यहाँ जाओगे ट्रेन में समोसे खाए हो, कहीं नहीं खाए हो, जाओ खा के और फिर इंसान बनो, अच्छी बात है, फिर इंसान बनो, तुम मत खाना बार बार यही करेंगे। तो अगर न्यूट्रॉन बहुत स्पीड से आएगा तो क्या होगा कि ये जितने भी प्रोटॉन वगैरह हैं ये इनको क्या करेगा, बीच बीच में जगह करता जाएगा और जगह करके सर से बाहर निकल जाएगा, और जब जब यहाँ से गुजरेगा ये प्रोटॉन थोड़ा दूर हो जाएंगे स्प्रिंग के तरीके से, और जब हटता जाएगा तो प्रोटॉन फिर अपनी जगह पे आ जाएंगे और न्यूक्लियस ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये वो वाले न्यूट्रॉन है जो बहुत स्पीड से आकर के इस न्यूक्लियस को तोड़ते हुए बाहर निकल गए, ठीक है। अब आप ट्रेन में बाहर गए, भैया हटो, वहीं खड़े हो गए, हल्लो। अब बगल वाला क्या, थोड़ा आगे खिसको, कहाँ आगे खिसकी, अब वहीं खड़े। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अब थोड़ा तुम कमर हिलाए, थोड़ा वो कमर हिलाए, अब पता चला कि थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन शुरू हुआ। तो एक हमने क्या किया, कम पावर का न्यूट्रॉन ले गए कि अंदर तो चला गया, यहीं पे आकर बैठ गया। अब यहाँ बैठेगा तो प्रोटॉन वगैरह खिसका देगा, थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा और न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो हमने स्लो न्यूट्रॉन इसके अंदर डाले, स्लो थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इसको तोड़ दिया। तो ये न्यूक्लियर फिजन है। लेकिन जब हमने न्यूक्लियस को तोड़ा, किसकी, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, बड़े न्यूक्लियस को,
तो ये 2 पार्ट में नहीं ब्रेक हुआ, इसके कई पार्ट हुए, कई पार्ट हुए। जैसे कुछ नाम है यूरे, इससे जीनान है, स्ट्रांसियम है, मॉलिब्डेनम है और इंडियम है और बहुत चीज़ें बनी, ठीक है। हमने सबको कलेक्ट किया, सबको कलेक्ट किया और हमने क्या किया, कुछ रिएक्शंस में लिख देता हूँ बस। देखिए, मिस्टर ऑटो हॉर्न और फ्रेंच स्ट्रेसमैन, उन्होंने देखा, नहीं ये साइंटिस्ट थे भाई, ये वो लोग थे जिनको सम्मान से नाम लिया जाता है, इनके लिए हंसा थोड़ा रहता है, वो तो हंस तुम्हारे ऊपर रहे होंगे, ये दूसरा हमारा नाम भी नहीं पढ़ पा रहा है, ऊपर से तो हो गया ना। अच्छा मान लिया इनका ऑटो हॉर्न ना होगा, नाम कुछ और होगा, तो हमारे ऊपर हंस रहा होगा, क्या बोल रहा है नाम, देखो मेरा क्या नाम बोल रहा है, अमर हो गए होंगे ना, ऊपर कहीं बैठे होंगे। छोड़िए, उन्होंने क्या किया, यूरेनियम 92 टू 235 लिया। यूरेनियम के और भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है वो अनस्टेबल होता है। नहीं, हाईली अनस्टेबल ये नहीं है, ये अनस्टेबल नहीं है, ये इसमें न्यूट्रॉन डालते हैं, ये एक बड़ा बन जाता है, वो टूटता जा करके। तो देखा ये एकदम से स्प्लिट हो गया, शांत रहिए, स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट होने के बाद उन्होंने सब उसका कूड़ा करकट भी ना, उसको क्या क्या पाया गया, तो उसमें जिनान भी था, स्ट्रांसियम भी था, मॉलिब्डेनम भी था, एल जो भी होता है वो भी था, आयोडीन था, वाई जो भी होता है वो भी था, बेरियम था, क्रिप्टन था, बहुत सारे न्यूट्रॉन थे, ठीक है। अब उनको सबको इकट्ठा करना था, तो चूंकि रिएक्शन में एक चीज तो बराबर होनी चाहिए, इधर का मॉलिक्यूलर जो जेड है वो उधर के जेड के इक्वल होना चाहिए, इधर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होने चाहिए। तो देखा जिनान स्ट्रांसियम के साथ सेट हो रहा था, इसका सम, भाई ये तो न्यूट्रॉन है, तो इसका सम देखा 92 आ रहा है। मॉलिब्डेनम लेंथियम के साथ सेट हो गया, ठीक है, आयोडीन एट्रियम के साथ सेट हो गया, ठीक है, और बेरियम क्रिप्टन के साथ सेट हो गया, ठीक। तो उन्होंने कहा इसमें तो बहुत सारी चीज़ों में वो ब्रेक हो जाता है। अब प्रॉब्लम रिएक्शन कौन सी दी जाए, कौन सी सिखाई जाए, तो उन्होंने कहा 1 मिनट सबको दे दो। स्टूडेंट ने कहा हम सबका याद करें, तो जो मैक्सिमम परसेंटेज था वो हमने लिया बेरियम और क्रिप्टन। तो हमने देखा जब किसी हैवी न्यूक्लियस को उसमें स्लो न्यूट्रॉन एंट्री करते हैं, इसको थर्मली एक्साइटेड न्यूट्रॉन कहते हैं। थर्मली का मतलब रूम टेम्परेचर पर उसकी स्पीड जो भी हो, बहुत हाईली अगर वो स्पीड वाला होगा तो एक तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक, उसको मोह माया से वो परे होता है, तो जो स्पीड दे दो वो चलता चला जाता है। ऐसे किसी की स्पीड दे तो देखेगा इधर उधर, देखो जा रहा है, ऐसे देखेगा वो, तो बिना मोह माया के बहुत स्पीड जाएगा तो ये यूरेनियम को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको अंदर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कोई फर्क। तो उन्होंने कहा कि जब स्लो न्यूट्रॉन उसके अंदर एंट्री करते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल उसमें एटम्स उसमें न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, न्यूक्लियर फिजन। तो ये अपनी जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये लिखेंगे बेरियम और क्रिप्टन वाली, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करें, ये लिखना, ये अपनी जानकारी के लिए, एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी किताब में है नहीं, तो कोई बात नहीं, ये नोट कर लीजिएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस, ये कौन सा रिएक्शन लिखी है तुमने, बेरियम क्रिप्टन के बाद आगे, अच्छा ऊपर लिखी, नीचे तुम दोबारा लिखी हो ना। न्यूक्लियर फिजन इज अ प्रोसेस इन विच a heavy nucleus after capturing a thermal neutron, थर्मल न्यूट्रॉन मतलब होता है उसकी एनर्जी बहुत कम, जैसे 0.027 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बराबर होती है, ठीक है, लगभग। हमने कहा ना कि अगर हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन होगा तो क्या करेगा, वो उसको चीरता हुआ बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियस अपनी जगह पे बना रहेगा, ठीक है। आफ्टर कैप्चरिंग अ थर्मल न्यूट्रॉन splits up into 2 or more lighter nuclei into 2 or more lighter nuclei। रिएक्शन को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये यूरेनियम 236 92 बना, ये अनस्टेबल होता है, ये भाई साहब स्टेबल होते हैं, ये जब ये बन जाते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो ये बनता है, ठीक है। और ये हमारे न्यूक्लियर फिजन के काम में आता है, हमारा जो वो होता है, ये जो 238 ये सब जो अवेलेबल है ना, जो रेडियो एक्टिविटी करते हैं, ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब एटम बम में जो बनता है वो न्यूक्लियस
वो जो यूरेनियम अलग होता है, और जो यहाँ बनता है इसमें, जो आपके उसमें यूज़ होता है बिजली वाले में, वो अलग होता है। शुरुआत में आप जानते हैं कि हम एटम बम नहीं बना सकते थे। एक तो हमको नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो इसकी पहली शुरुआत, वैसे तो 2014 के बाद सब चीज़ शुरुआत हुई है, इसकी पहली शुरुआत चूँकि हमारी बहुत ही ब्रेनोस प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय के साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने कहा कि बताओ ये बनाया जाए एटम बम। तो उन्होंने कहा मैडम यूरेनियम चाहिए। कहाँ से आएगा? अमेरिका से। अमेरिका देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस वहाँ कुछ कंडीशंस थी कि आप बम नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा ठीक, बम नहीं बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। बिजली तो बना सकते हैं ना। तो बिजली का यूरेनियम आता रहा, और बिजली हमने बनाई नहीं। हमने क्या किया? इकट्ठा किया उसको धीरे धीरे। अब अमेरिका में देखे साला बिजली तो बन नहीं रही है, जा कहाँ रहा यूरेनियम। ठीक है, बनेगी बिजली, उसको चिंता थी नहीं। हमने धीरे धीरे इकट्ठा करके एटम बम बना लिया, और उसको दागा तो हो गया फुस। क्यों? क्योंकि वो उतना पावरफुल बनेगा नहीं ना। बाद में हमको मालूम हुआ, हम लोग ने सोचा यार दागा तो ये मतलब ज़्यादा तेज नहीं आवाज़ किया इसने, बहुत कम इंटेंसिटी थी। बाद में पता चला यूरेनियम 235 चाहिए, वो दूसरा वाला चाहिए, ये कम वाला था। तो एक बार दाग लिए थे, आइडिया थी थोड़ा यूरेनियम ही बढ़ाना पड़ेगा। फिर ताकत लगाई, होते हैं तब तक हमारे अटल जी आ गए। अटल जी और आदरणीय श्री कलाम साहब। कलाम साहब से उन्होंने इच्छा जाहिर की बनाएंगे, बोले हाँ बनाएंगे। बोले कोई जान ना पाए, बोले कोई नहीं जान पाएगा। पोखरन में एक गांव बसाया गया पूरा। अमेरिका के एक सैटेलाइट जो इंडिया के ऊपर 4-5 घंटे रोटेट करता है हर साल, उसकी तरह सही है। और हमने पोखरन में क्या किया, गांव बसा दिया, एक छप्पर ऊपर का बिस्वा दिया, उसके अंदर खोद खाद करके कई 100 फीट नीचे ब्लास्ट करना पड़ता है। तो हमने फिट कर दिया। अब अमेरिका को मालूम नहीं था कि तो गाँव बसा हुआ है। अच्छा, हमको आइडिया थी कि इतने बजे से इतने बजे तक सेटेलाइट आएगा, और जैसे सेटेलाइट हटा हमने सब गाँव हटा दिया, सब। अच्छा, इंडिया वाले जानते हो, हमारी सेना को बता दो केवल ये करना है, तो वो अभी देखो चाइना में डंडा के मार मार सारे भगा दिया, तेरी ऐसी तैसी मारो। तो हमारी तो सेना बहुत ट्रेंड है, उन्होंने सब हटा करके बम ब्लास्ट हो गया। अमेरिका के बाद मानो है पोखरम बम ब्लास्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने भी बनाने की कोशिश की। तो जो बिजली वाला यूरेनियम होता है वो हमारे एटम बम में काम नहीं करता है, ठीक है। तो हमें फिलहाल एटम बम बनाना भी नहीं, समझाना भी नहीं कैसे बनेगा, हमको खुद ही नहीं मालूम है, कुछ ऐसे ही बनता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन, बस इतना ही करना है। अब देखो, इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट से ही तो बनता है। लेकिन ये न्यूट्रॉन किससे निकले हैं? न्यूक्लियर फिजन से। इनकी स्पीड कितनी रही होगी? बहुत हाई रही होगी, ठीक है। लेकिन जब निकले होंगे तो ये मान ले, समझिएगा, ये एक न्यूट्रॉन है, बहुत स्पीड है। अब हमने जो यूरेनियम बनाया होगा तो एक एटम को तोड़ा होगा। एक एटम लेके मैं तोड़ दूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नाक में घुसेड़ दूंगा एटम। इतने बड़े एटम में क्या होगा? पूरा क्रिस्टल लिया होगा ना, यूरेनियम का कुछ ग्राम लिए होंगे, कई किलोग्राम लिया होगा ना, उसमें करोड़ों अरबों एटम होंगे। ये एक न्यूट्रॉन निकला, ये न्यूट्रॉन बड़ी स्पीड ज़्यादा थी, ये एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से और घुसा, उसको तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन स्पीड तो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर 10-20-50 एटम से टकराएगा तो स्पीड धीरे से इसकी कम हो जाएगी, और फिर अगले से जब टकराएगा तोड़ देगा। तो इस प्रकार से लगातार 3 न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे। तो 3 से 9, 9 से 27, 27 से, तो ये आपकी चेन रिएक्शन हो जाती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर वेपन फेंके जाते हैं, आपको मालूम होगा अमेरिका ने फेंका था कहाँ पे। अगर ना फेंका होता तो हम पहले ही आज़ाद हो जाते, क्यों आज़ाद हिंद फौज ऑलरेडी, हाँ, इंडिया की तरफ बढ़ गई थी, और वो गड़बड़ हो गया। वरना पहले आज़ाद हो जाते, और हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। कल्पना करिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो इंडिया की क्या सिचुएशन होगी। खैर जो भी है वो तो अलग की बात है। पंडित जी हमको नाराज हो रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू पागल बना रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है न्यूक्लियस को जोड़ देना। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और दो न्यूक्लियस, दोनों का चार्ज पॉजिटिव, जुड़ जाएंगे ऐसे ही, वेल्डिंग करके जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे उसको? जोड़ेंगे कैसे? उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत बहुत हाई। वो एनर्जी फिलहाल मिलेगी नहीं इतनी। तो हम करते क्या है ज़रा समझिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है? दो न्यूक्लियस लेते हैं, उनको एक बर्तन में रख देते हैं। अब जिसमें भी रिएक्शन कराते हैं उसमें थोड़ा यूरेनियम डाल देते हैं। यूरेनियम को ब्लास्ट कर देते हैं उस छोटे से एरिया में। और छोटे से एरिया में जब यूरेनियम ब्लास्ट होता है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत
ज़्यादा बढ़ जाता है एक छोटी सी एरिया का। वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो जुड़ जाते हैं, वो डर जाते हैं, अभी अभी यार आओ नहीं तो मारी हो। भाई दो यूरेनियम, दो न्यूक्लियस, दोनों के चार्ज सेम, अब दोनों लड़ रहे हैं साड़ साड़, और तब तो शेर आ गया। तो सांडों ने क्या सोचा कि दोनों मिलकर डबल सांड शेर का वो कर सकते हैं। तो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो दोनों न्यूक्लियस जुड़ जाते हैं, और इस जुड़ने से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी से भी कई 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 गुना ज़्यादा होती है। जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होता है, और हाइड्रोजन बम फिलहाल उस एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को हम स्टोर करना सीख गए, उस दिन एनर्जी का फिलहाल जो सोर्स है ना वो भी खत्म होने वाला तो है नहीं, बहुत एनर्जी है, लेकिन उसको हम नहीं वो कर पा रहे हैं। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अभी मतलब अभी नहीं, पहले से काम चल रहा है, मतलब सब कुछ अभी नहीं हुआ है, वो थोड़ा बहुत काम इस पे कर रहे हैं। उन्होंने किया क्या है कि एक चैम्बर में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, और मैग्नेटिक उस एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो बहुत हाईली वो एनर्जी रोटेट होती है, मतलब थोड़े बहुत जलाए होंगे, ठीक है। अब एक वो पगलट का है, वो बम तो हाइड्रोजन बम फोड़ दिए से का नाम वो का है, अरे वो जो कहा था हमारे पिताजी के मरने पर, हाँ किंग जॉन, वो अभी अभी बताए से कि सब लोग अपने अपने लोगों का सरनेम चेंज करो। सरनेम नहीं, सरनेम चेंज करने के लिए कह दिया है। सरनेम क्या रखोगे? कहना आत्म प्रकाश तोप। मतलब उन्होंने कहा सरनेम जो होगा वो वहां के अस्त्रों के नाम पे होगा। वो तो उन्होंने रख दिया है कि वाजपेयी बम, शुक्ला सुतली बम। मतलब उन्होंने डिसाइड हुआ, और उन्होंने कहा अगर एक, सुनिए, एक डेट दे दी है, उस डेट के अंदर अगर आपने चेंज नहीं किया तो कई बहुत ज़्यादा पेनाल्टी। हमारे पिताजी के मरने को उसमें सब रो, और अगर चला रो नहीं, अगर रोते वक्त चेहरे में कुछ एक्सप्रेशन रोने वाला नहीं होगा तो बम, पगला आदमी। वो हाइड्रोजन बम फेंक दिया जाए वहाँ साउथ कोरिया के बॉर्डर पे, वहाँ भूकंप आ गया, वो पगला टाइप का। नहीं ठीक है, आदमी हो तो ऐसा ही हो, मतलब होते हैं अपने इंडिया में कहा था नंगा आदमी, बिल्कुल नंगा आदमी मतलब बिल्कुल नंगनाच कर देता है, मतलब वो हाँ वो बहुत नालायक है भाई। हाँ वाह, घर में रहो सब लोग। कहो बता दे जिसके वो हुआ कोविड, अगर कोई खांसा तो गोली मार देंगे। आदमी खांस भी नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर कोरोना, भाई खांसोगे तो, खैर छोड़ो, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। तो क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक लाइट न्यूक्लियाई को हम मिलाकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। लिखिए, व्हेन टू आर मोर वेरी लाइट न्यूक्लियाई, व्हेन टू आर मोर वेरी लाइट न्यूक्लियाई moving at very high speed, moving at very high speed are fused together। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको लिखना है, ठीक है, फिर तो डिटेल में जाएंगे तो पता चला कि उसकी व्याख्या उधेड़नी पड़ेगी पूरी, तो उतना ही आप लिखिए, आर फ्यूज टुगेदर। अब वेरी हाई स्पाइस, एक कल्पना करिए, देखिए दो चीज़ें हैं। हम जब न्यूक्लियस की रेडियस जान रहे थे तो हमने अल्फा को भेजा था ना, तो अब भाई आप जैसे नज़दीक आएंगे उसकी स्पीड तो है, वो अलग की बात है, रिपल्सन होगा ना, तो हम इतनी स्पीड दे देंगे कि रिपल्सन की ऐसी तैसी वो एकदम से इतनी तेज टकराएंगे कि वो अपने आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। भाई जो आपका वेल्डिंग होती है, मैं न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली वेल्डिंग में क्या होता है, जो वेल्डिंग होती है, जो आप गेट वेट बनते हैं, वेल्डिंग में क्या होता है, दो आयरन के एटम्स हैं, वे जुड़ेंगे तो है नहीं, जुड़ने के लिए एक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के नज़दीक होना चाहिए, उतनी डिस्टेंस होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनको पास रख करके वहाँ पर मेल्ट कर देते हैं। तो मेल्ट करने से क्या होता है, यहाँ पर पिघल गया, पिघलने से इनके मॉलिक्यूल पास पास, मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो जब एटम पास पास आ गए तो उनकी एटॉमिक डिस्टेंस कम हो गई, वो चिपक जाते हैं। अब क्या होती, कोल्ड वेल्डिंग होती है। अब हमारे यहाँ भी, यहाँ पर इलाके में नहीं होगा, बड़े बड़े शहरों में होगा। वो क्या कहेंगे, गेट बनाएंगे, फ्रेम लोहे के टुकड़े रखेंगे और उसको कंप्रेस कर देंगे मशीन से, दो सीट रखेंगे, इतना ज़्यादा तेज़ी से प्रेस कर देंगे कि वो मॉलिक्यूल अपने आप उतना नज़दीक आ जाएंगे कि वो चिपक जाएंगे। उद्देश्य यही तो है, ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं। अब अवेलेबल जब होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल ऐसा है। क्या लिखा,
तो हमने कहा ना स्पीड ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं छोटी सी एरिया में इतनी ज़्यादा ब्लास्ट कर देते हैं, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है वहाँ का कि इन दोनों मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा, आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस, देन द प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। देन द प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे मान लिया 1s2, 1s2 हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, 1s2 ज़्यादातर हाइड्रोजन जुड़ा जाता है, गिव्स यू 1s3, गिव्स यू 1s3, और एक 1h1 इसमें बनता है, और प्लस एनर्जी निकलती है। एनर्जी जो भी हो, वैल्यू लिखी है बुक में लेकिन हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हाई एनर्जी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी हुई है, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें बनती है। अब हमारे पास हाइड्रोजन हैवी वाटर बहुत ज़्यादा है, समुद्र में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस एनर्जी को हम अगर न्यूक्लियर फ्यूजन कर दें तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो कर सकते हैं हम, लेकिन हम इस एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए अभी फ़िलहाल इस पर काम चल रहा है। इन फ्यूचर हम इसको स्टोर भी कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये दो डेफिनेशंस आती हैं, कभी कभी आती हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम कल बात करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर और सन पे कैसी एनर्जी होती है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं। सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि सन में हाइड्रोजन इतना टेम्परेचर हाई है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हीलियम में बन रहा है। जब सब हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम में बदल जाएगा तो हीलियम जुड़ना शुरू करेंगे, हीलियम जुड़ना शुरू करेंगे और वो उससे हैवी बनेंगे, आगे लिथियम में जाएंगे, फिर लिथियम जुड़ना शुरू करेंगे, होते होते अल्टीमेटली वो आयरन में सब कन्वर्ट हो जाएंगे। जब आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सन के बीच का जो इंटर फोर्स होगा बहुत हाई हो जाएगा, वो ब्लैक, बिल्कुल उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, मतलब वो पूरे विश्व में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो भाई उसी से हैं। अब जो भी है फिलहाल जो साइंटिस्ट का मानना है, और इसके बाद बोले जो नज़दीक कितना नज़दीक आएंगे कि उनमें रिपल्सन होगा और एकदम से वो टूट जाएंगे, बहुत सारे सन बन जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। अब कब बनेंगे तो भगवान को इतने इतने साल हमको जिंदा रखना चाहिए कम से। देखो सबको ये मालूम है कुछ होने वाला है, कुछ होगा। अब क्या हमने क्या कहा, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम कभी कहते जैसे कभी गर्मी पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्मी, इससे ज़्यादा गर्मी नहीं, सब गर्म होके उबल जाएंगे, अभी जाड़ा पड़ेगा, ओ फ्रीज हो गया सब, हिममैन वापस आ गया, हिम एरिया, तो किसी कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। सब यहाँ बैठ करके उसकी रिएक्शंस देख रहे हैं, अभी उसके पास हम जा नहीं पाए हैं, ठीक है। अब जब उसके अंदर जाएंगे वहाँ पर तो देखा जाएगा, एक समय आएगा कि हम लोग सबको एक एक बाण दिया जाएगा, ऐसे अपने घर में किचन से बाण मारो, 60 से सन में घुस गया, वहां से करंट आई, खाना बना लो, आएगा। जो हनुमान जी अपने मुंह में रख सकते हैं तो वो फार्मूला कहीं ना कहीं तो था ही। तो अब हम लोग भी जब करेंगे तब करेंगे। फिलहाल न्यूक्लियर फ्यूजन समझ में आ गया, तो यहाँ तक पहुँचे, फिर कल बात करते हैं।